नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समाचार पर जो कि भारत, रूस, अमेरिका के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। तो चर्चा सबसे पहले लुकाशेंको बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की पर शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तत्काल तत्काल दबाव डालने के लिए कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ चीन विश्व व्यापार संगठन को दिखा रहा कि प्रभारी कौन है। और क्योंकि चीन इस समय काफ़ी प्रमुखता से अपने आप को स्थापित कर रहा है। चर्चा करेंगे यूक्रेन के युद्ध के संबंध में। बेलारूस के राष्ट्रपति ने जो कड़ी टिप्पणी की है वो काफ़ी ध्यान देने योग्य है कि बेलारूसी राष्ट्रपति ने कहा कि व्लादिमीर जेलेंस्की पर शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तत्काल दबाव डाला जाना चाहिए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चेतावनी दी है कि यदि रूस के साथ संघर्ष का कोई कूटनीतिक समाधान नहीं हुआ और मॉस्को की सेनाएं आगे बढ़ती रहीं तो यूक्रेन एक राज्य के रूप में अस्तित्वहीन हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि देश के सैन्य बल अग्रिम मोर्चे पर लगभग हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। इस साल की शुरुआत से उन्होंने लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को आज़ाद करा लिया है और यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे वाली 210 से ज़्यादा बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। रविवार को रूसी पत्रकार पावेल जारोबिन से बातें करते हुए लुकाशेंको ने कहा कि संघर्ष को सुलझाने के लिए सार्थक वार्ता तत्काल शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा रूस अग्रिम मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है और इसका परिणाम यह हो सकता है कि यूक्रेन एक राज्य के रूप में लुप्त हो जाए। लुकाशेंको ने दावा किया कि यूक्रेन के पश्चिमी पागल पड़ोसी पहले से ही खुद को पश्चिमी यूक्रेन में देखते हैं और यूक्रेन का एक हिस्सा छीनने के लिए तैयार हैं बिना किसी विशिष्ट देश का नाम लिए। बेलारूसी नेता ने कहा कि शांति में मुख्य बाधा अमेरिका, रूस या यहाँ तक कि पश्चिमी यूरोपीय नेता नहीं बल्कि यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। लुकाशेंको ने कहा समस्या ज़्यादातर जेलेंस्की में है। मुझे लगता है कि बातचीत में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली बाहरी दबाव की ज़रूरत है और फिर इसी दबाव में उचित फैसले लिए जाएंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सितंबर के अंत में कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत इसलिए रुकी हुई है क्योंकि कीव संभावित समझौते के विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा के लिए कार्य समूह गठित करने के समझौते को पूरा करने को तैयार नहीं है।